लेटरल एंट्री के विरोध में राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन का संघर्ष तेज। अजमेर में क्रमिक धरना शुरू, सरकार की चुप्पी पर शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अजमेर ने आज 11 सितंबर गुरुवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जेएलएन मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन द्वार पर क्रमिक धरना की शुरुआत की। इस दौरान धरने में बड़ी संख्या में फैकल्टी सदस्यों ने भाग लिया और सरकार की नीतियों के प्रति गहरी निराशा एवं आक्रोश व्यक्त किया। गौरतलब है कि राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन पिछले कई दिनों से गेट मीटिंग और शांतिपूर्ण विरोध कार्यक्रमों के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा में लेटरल एंट्री का विरोध कर रहा है। इसके बावजूद सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर आज से चरणबद्ध धरना प्रारंभ किया है। वहीं एसोसिएशन का कहना है कि लेटरल एंट्री व्यवस्था शिक्षा और शोध की गुणवत्ता के लिए घातक सिद्ध होगी, जिसमें बिना शिक्षण और शोध अनुभव वाले चिकित्सकों को सीधे उच्च पदों पर नियुक्त करना न्याय संगत नहीं है। इससे मेडिकल शिक्षा और पीजी प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टरों को जिलों और प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से हटाकर मेडिकल कॉलेजों में लगाने से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर होंगी तथा नए स्नातकोत्तर युवाओं के लिए अवसर समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की मांग है कि चिकित्सा शिक्षा में लेटरल एंट्री को तत्काल समाप्त किया जाए। भर्ती केवल प्रवेश स्तर पर की जाए। भर्ती की एकमात्र एजेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग हो। समय पर डीएसीपी लागू किया जाए। नियमित और पारदर्शी भर्ती नीति बनाई जाए। स्नातकोत्तर डिग्रीधारी डेमोन्स्ट्रेटरों को सहायक आचार्य पद पर पदोन्नति दी जाए। नियुक्ति व समायोजन समिति को बहाल किया जाए। एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर पदों हेतु एनएमसी टीईक्यू 2025 के अनुरूप समान पात्रता मानदंड लागू हों। इसके साथ ही सचिव डॉक्टर पूजा माथुर ने कहा कि राजस्थान की चिकित्सा शिक्षा और शोध की गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेटरल एंट्री न केवल फैकल्टी के साथ अन्याय है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा और जनता के स्वास्थ्य पर सीधा प्रहार है। जब तक सरकार हमारी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाती तब तक धरना लगातार जारी रहेगा। तत्पश्चात अध्यक्ष डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने कहा कि हमारा संघर्ष केवल शिक्षकों का अधिकार नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बचाने का संघर्ष है। सरकार यदि मौन रही तो हमें और सशक्त आंदोलन की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही सभी शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि यह आंदोलन चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए है। तत्पश्चात राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने ये भी स्पष्ट किया है कि क्रमिक धरना प्रतिदिन जारी रहेगा और यदि सरकार ने अब भी ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और अधिक व्यापक व तेज किया जाएगा। इस दौरान धरने में डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर शिवाजी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर अंकित, डॉक्टर मनीष जैफ, डॉक्टर ममता आदि संकाय सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठे आप क्या मांगे आपने? जी, हमारी मांगे जैसा कि सबको ऑलरेडी विदित है, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार ने हमारी मांगों पर, जो चिकित्सक शिक्षक हैं, मेडिकल कॉलेजेस में टीचर्स हैं, उनकी मांगे ये लगातार कई समय से चल रही हैं, जिन पे सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसके चलते आज हमें एक स्टेप आगे जाके हमें क्रमिक धरने पर बैठना पड़ रहा है। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं कि सरकार का ने जो प्रस्तावित एक कमेटी बनाई है, जिसमें उनका प्रस्ताव है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को समायोजित किया जाएगा। जो एक कॉलेजिएट ब्रांच होती है, जो कि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक के साथ वो शिक्षण का कार्य भी करते हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट, जो कि एमबीबीएस होता है, पोस्ट ग्रेजुएट MD MS कोर्सेज के लिए पढ़ाते हैं बच्चों को, जो कि फ्यूचर में चिकित्सक बनने वाले हैं, उनका ग्रुप होता है। और जो एक गाँव में चिकित्सक की नौकरी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर जो काम कर रहे हैं चिकित्सक हैं, उन दोनों को एक करके और उन लोगों को भी मेडिकल कॉलेजेस में लाने का प्रयास है सरकार की। आप लोगों ने पिछले 3-4 दिनों से आप धरना भी प्रदर्शन भी किया आप लोगों ने, क्या हो कोई असर? नहीं, हमने ज्ञापन भी दिया है सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स को, हेल्थ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, सभी लोगों तक अपना ज्ञापन पहुंचाया, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने ये क्रमिक धरने का स्टार्ट किया है और हमारी मांग ये है कि जिस तरह से रिक्रूटमेंट की एक प्रॉपर लीगल प्रक्रिया होती है, कि मेडिकल टीचर्स का वैकेंसी निकलता है, आरपीएससी से अनाउंस होता है, आरपीएससी में रिटन एग्जाम होता है, उनका इंटरव्यू होता है और तभी कोई
मेडिकल टीचर बन पाता है मेडिकल कॉलेज में। अब ये सारी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया, क्योंकि 2019 की वैकेंसीज भी जो अनाउंस हुई थी आज 2025 तक उन पे भर्तियां सरकार नहीं कर पा रही है, और अपनी कमियों को छुपाने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया है कि एक जगह से डॉक्टर को उठा के दूसरी जगह लगा दें। फिर भी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रहेगा? आगे हम जैसे कि कई मेडिकल कॉलेजेस में अभी क्रमिक अनशन पे गए हैं लोग। क्या ये तो हम- अजमेर जिले में ही है या और नहीं, राजस्थान ये में? पूरे राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर सभी संभागों में जो मेडिकल कॉलेज के टीचर्स हैं वो अभी क्रमिक धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी एक जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसके तहत हम एक समायोजित एक डिसीजन लेते हैं कि क्या करने जा रहे हैं आगे, और अगला स्टेप क्रमिक अनशन, रैलियां, और जिस भी तरह से सरकार से हम अपनी बात हमें उन तक पहुंचा पाएँ वो सभी प्रक्रिया हम ये अपनी धरना क्या अनिश्चितकालीन है? ये अनिश्चितकालीन है जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाती। मतलब दिन रात ही आपसे रहेगी? हमारा 2 बजे तक है, सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक का धरना है। नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर पूजा माथुर है, मैं यहाँ सचिव हूँ राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अजमेर। थैंक यू।